सो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे ये ब्यूटीफुल विंटर मिनी स्कार्फ जिसे आप विंटर मिनी कैप भी कह सकते हैं, जो कि फुल कवरेज देगा। बहुत ही थोड़े से फैब्रिक के साथ ये बन जाएगा। सिर्फ 5 मिनट में आप इसको बना सकते हैं। आप इसको इनर कैप की भी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एंड वीडियो में दिखाया गया मेजरमेंट सभी यंग गर्ल्स और लेडीज को फिट आएगा। सो आप मेरा मेजरमेंट फॉलो कर सकते हैं। ये कैप बनाने के लिए बस थोड़ा सा फैब्रिक चाहिए एंड फैब्रिक आप अपनी चॉइस के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। आप इसको कॉटन में, वुलन में या फिर इस तरह के वेलवेट फैब्रिक के साथ बना सकते हैं। तो ये कैप बनाने के लिए मैंने वेलवेट फैब्रिक लिया है। ये काफी स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है दोनों साइड से, तो इससे जो फिटिंग है वो बहुत अच्छे से आएगी। अब देखिए, आप मेरा मेजरमेंट भी फॉलो कर सकते हैं, बट आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, जैसे आपको बच्चे के लिए बनाना है या फिर साइज बहुत छोटा है या फिर बहुत बड़ा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कैसे बनाएं। तो यहाँ पर सिंपल सा सिर्फ हमने एक मेजरमेंट लेना है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा ये कैप तैयार हो जाएगा। तो सिंपली हमने अपनी नीचे गर्दन से इंची टेप को घुमाते हुए ऊपर फोरहेड की तरफ लाना है और जो भी मेजरमेंट आएगा वो चेक कर लेना है। तो यहाँ पर बैक साइड में आप देख लीजिए, इंची टेप को हमने नीचे की तरफ से घुमाया है, बिल्कुल चोटी के नीचे से, और जहां भी हमारा कैप आएगा फोरहेड के ऊपर वहां से हमने गोलाई ले लेनी है। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 22 इंच आया है, जिसमें से हम 5 इंच माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 5 इंच माइनस कर दिया है। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपको सिर्फ 4 इंच माइनस करना होगा, बाकी अडल्ट साइज में आपको 5 इंच माइनस करना होगा। अब कैप बनाने के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे फैब्रिक की जो डायमेंशन है वो आपको दिखा देती हूँ। देखिए, 22 इंच में से हमने 5 इंच माइनस किया, जो हमें 17 इंच मिला। तो यहाँ पर हमने 17 बाय 17 इंच का एक फैब्रिक पीस ले लेना है। आप चाहे तो आधा से 1 इंच थोड़ा बढ़ा सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। या फिर आप कॉटन फैब्रिक में ले रहे हैं तो आप 1 इंच लंबाई चौड़ाई में बढ़ा लीजिए, क्योंकि स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो मैंने इसको बराबर लिया है चारों साइड से, यानी ये चारों साइड से 17 इंच है। अभी फैब्रिक को हम किसी भी साइड में फोल्ड कर लेंगे क्योंकि इसके चारों सिरे बराबर हैं। तो यहाँ से इस तरह से हमने इसको हाफ में फोल्ड कर लिया। इसके बाद हमने बैक पट्टी के लिए, यानी जो इलास्टिक पट्टी हमने डालनी है उसके लिए एक पट्टी और इलास्टिक ली है। इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो मैंने 1.5 इंच ली है, आप 1 इंच भी ले सकते हैं। एंड इसकी जो लेंथ है वो मैंने 6 इंच ली है। तो 6 इंच कैसे ली है, देखिए, जो हमारे फोरहेड की यानी सर की गोलाई आई थी 22 इंच, तो उसमें से हमने 5 इंच माइनस कर दिया। अब जितना हमने माइनस किया है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर हम इलास्टिक ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 5 इंच माइनस हुआ था, तो मैंने यहाँ पर इसको 6 इंच की लेंथ ली है। इसके बाद जो हमारा फैब्रिक है उसकी जो लेंथ रहेगी वो तकरीबन 11 से 12 इंच रहेगी, तो मैंने 11.5 इंच लिया है। तो ये इसकी लेंथ है। इसके बाद इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन हमने 4.5 इंच ले लेनी है। अब इसको हमने हाफ में इस तरह से फोल्ड करना है, रॉन्ग साइड इसकी ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर हमारी इलास्टिक जितनी भी चौड़ी है उससे आधा इंच आगे की तरफ ये एक्स्ट्रा होना चाहिए। बस इसके हिसाब से आपको ये वाली पट्टी की चौड़ाई लेनी है, और लेंथ जितनी ली है उसका आप डबल करके ले सकते हैं, यानी इलास्टिक की जितनी भी लेंथ है उसका डबल आप इस पट्टी की लेंथ ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है मेरा, हाफ में फोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पर मार्क कर रही हूँ, यानी इसी मार्क पर हम सिलाई करेंगे। सो जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक है बंद साइड से उतना ही छोड़ते हुए आगे खुली साइड में हमने सिलाई कर देनी है। तो आधा इंच का दबाव लेकर मैंने सिलाई कर दी। इसके दोनों सिरे जो हैं वो भी ओपन है, तो किसी भी नोकीली चीज से इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। सो इस तरह से ये जो पट्टी है सीधी तरफ टर्न हो जाएगी, ये देखिए। सो यहाँ पर हमने पट्टी सीधी कर ली है। अब पट्टी की जो सिलाई वाला पार्ट है वो हम सेंटर में रखेंगे इस तरह से। उसके बाद हमने इलास्टिक लेनी है। अब इलास्टिक को इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए एक पिन लेंगे और पिन की हेल्प से हम इसके अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही आसानी के साथ अंदर की तरफ इंसर्ट हो जाएगा। इसके बाद इलास्टिक का जो ये सिरा है पहले हम इसको यहाँ पर सिक्योर करेंगे। तो जो सिलाई वाला पार्ट है यानी जो जॉइंट है वो हमने सेंटर में रखना है, और इसके सिरे को हमने सिलाई लगाकर अच्छे से सिक्योर कर देना है इस तरह से। अब जैसे हमने ये वाला सिरा सिक्योर किया है वैसे ही अब हमने इलास्टिक का दूसरा सिरा बाहर की तरफ निकालना है, और यहाँ भी हमने सिलाई लगाकर इसको बंद कर देना है। तो ये गैदर्स के साथ हमारी इलास्टिक पट्टी तैयार हो जाएगी। एंड बस ध्यान रखना है जो हमारा ये पट्टी में सिलाई वाला पार्ट है वो इलास्टिक के बीचों बीच आना चाहिए। अभी सभी गैदर्स को अच्छे से खींचते हुए इक्वल कर लेंगे ऐसे करके। तो ये हमारी इलास्टिक पट्टी तैयार हो गई है। इसको अब हमने साइड में रखना है। अब हमने अपना कैप यानी जो स्कार्फ है उसकी सिलाई लगानी है।
तो ये खुली जो साइड है यहाँ से इसको बराबर मिला के रखेंगे। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर 1 पैर का या फिर आधा इंच का दबाव आप ले सकते हैं। मैं 1 पैर का दबाव ले रही हूँ। अब यहाँ पर हमने बिल्कुल सीधा-सीधा करके सिलाई लगा देनी है, इस तरह से। सो गाइज़, ये वेलवेट फैब्रिक है और वेलवेट फैब्रिक को स्टिच करने के लिए 11 नंबर की नीडल का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सिलाई बिल्कुल ठीक आती है। ये देखिए सिलाई हमने कर ली है और अब हमने इसको इस तरह से गैदर्स डालकर पट्टी के साथ अटैच करना है, जिसके लिए पहले हम इसको सीधी साइड में टर्न कर लेंगे। एंड इसमें भी जो सिलाई वाली साइड है यानी जो जॉइंट है ये वाला, इसको हमने बीचों बीच रखना है। तो सेंटर में हमने रखना है इस तरह से, उसके बाद हमने इसमें गैदर्स बनानी है। तो यहाँ पर जो है वो गैदर्स आप छोटी-छोटी प्लेट्स के साथ भी डाल सकते हैं या फिर आप इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमने सिलाई को स्टार्ट करना है और अब हमने इसमें छोटी-छोटी सी प्लेट्स बनानी है। ये देखिए ऐसे। और ये जो प्लेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आएँगी क्योंकि हमारी इलास्टिक की चौड़ाई ज़्यादा नहीं है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ये प्लेट्स बहुत ही नज़दीक-नज़दीक बनानी है और उनकी गहराई आप ज़्यादा ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सभी प्लेट्स को डालते जाएँगे एंड जैसे हमने इस साइड में प्लेट्स डाली हैं वैसे ही हम दूसरी साइड में प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए दोनों साइड में मैंने प्लेट्स डाली हैं। अब ये प्लेट्स डालते हुए सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी चौड़ी हमारी इलास्टिक पट्टी है उतनी ही दूरी पर यानी उतनी ही चौड़ाई पर हमारी ये प्लेट्स तैयार होनी चाहिए। अब चाहे इसमें आप प्लेट्स डालिए या फिर गैदर्स डालिए। इसके बाद हमने हिजाब की जो सीधी साइड है वो ऊपर रखी है, यानी इसका जो जॉइंट है वो मैंने नीचे कर दिया और इलास्टिक पट्टी का जो जॉइंट वाली साइड थी वो मैंने ऊपर कर दिया। अब यहाँ से इसको बराबर मिला के रखेंगे और आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको सिलाई लगाकर अच्छे से पक्का कर दिया एंड बिल्कुल इसी तरह से अब दूसरी वाली साइड में भी हमने ऐसे करके इलास्टिक पट्टी को गैदर्स के ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर जो है वो गैदर्स हमारी इलास्टिक के बराबर ही है। सो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से सिलाई लगाकर कंप्लीट कर दिया। ये देखिए, तो इस सिलाई के साथ हमारा जो स्कार्फ है वो तैयार हो गया है। अब इसमें आप चाहें तो जो यहाँ पर ये साइड है इसके ऊपर अलग से पट्टी लगाकर भी इसको सिक्योर कर सकते हैं। क्योंकि ये वेलवेट फैब्रिक है, काफ़ी ज़्यादा मोटा है, तो मैं इसमें अलग से पट्टी नहीं लगाऊंगी, इसको ऐसे ही रखूंगी। तो इस तरह से ये हमारा कैप तैयार हो गया है। अब देखिए ये ज़रूरी नहीं कि आप स्ट्रेचेबल फैब्रिक में ही बनाएं, आप इसको किसी भी टाइप के फैब्रिक में बना सकते हैं क्योंकि हमने बैक साइड में इलास्टिक डाली है जिसकी वजह से हमारा कैप अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा और फिटिंग प्रॉपर आएगी। तो यहाँ पर कैप की फिटिंग आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आई है। सो इस तरह से आप ब्यूटीफुल सा ये मिनी स्कार्फ बना सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब फॉलो बटन है उसको जरूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।